हेलो भक्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सही कुशल होंगे। श्याम बाबा कृपा आज सभी पर बनी रहे। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि खाटू श्याम बाबा बरबरीक से खाटू श्याम बाबा कैसे बने, बरबरीक से खाटू श्याम की प्रमाणिक कथा आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। भक्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे कि ये जानकारी और लोगों तक पहुँच सके। भक्तों, खाटू श्याम जी बरबरीक की कहानी यानी खाटू श्याम जी यानी बरबरीक की कहानी बलिदान और महानता को अटूट भक्ति का एक अद्भुत गाथा है। खाटू श्याम जी की यानी बरबरीक की कहानी बलिदान, महानता और अटूट भक्ति की एक अद्भुत गाथा है। खाटू श्याम जी का मूल नाम बरबरीक था। वे महाभारत काल में भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या मोरवी अहिल्यावती के पुत्र थे। बरबरीक बचपन से ही बेहद वीर और तेजस्वी बालक थे। उन्होंने अपनी माता से और श्री कृष्ण से युद्ध कला सीखी। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करके शिव जी से उन्होंने तीन चमत्कारी बाण प्रदान किए। इन बाणों की विशेषता यह थी कि ये अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इसी कारण उन्हें तीर कमानधारी यानी तीन बाणधारी भी कहा जाता है। इन तीनों बाणों से वे पूरी सृष्टि का अंत या किसी भी युद्ध का परिणाम एक पल भर में कर सकते थे। जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध तय हुआ तो बरबरीक ने भी युद्ध देखने और उसमें भाग लेने की इच्छा जताई। जब वे चलने लगे तो उनकी माता ने उनसे पूछा, तुम किस पक्ष से लड़ोगे? इस पर बरबरीक ने अपनी माता को वचन दिया कि युद्ध में जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसी की तरफ से लड़ूंगा। इसी वचन के कारण आज उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। बरबरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर तीन बाण और धनुष लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। सर्वज्ञानी भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बरबरीक युद्ध में शामिल हुए तो कौरवों को हारता देख वे उनकी तरफ से लड़ेंगे। इसके बाद पांडवों को हार निश्चित हो जाएगी और अगले ही पल में जब पांडव हारने लगेंगे तो वे पांडवों की तरफ हो जाएंगे। इसी तरह वे अकेले ही दोनों तरफ सेनाओं को समाप्त कर देंगे। यानी कि जिसकी तरफ जो पक्ष हारता हुआ होगा उसकी तरफ से वो लड़ने लगेंगे। इसमें विनाश जो होगा खाली सेना का होगा। बरबरीक की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण ने भगवान का ब्राह्मण का भेष धारण किया। बरबरीक की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का भेष धारण किया और रास्ते में उन्हें रोका। श्री कृष्ण ने उनका उपवास उड़ाते हुए कहा, तुम मात्र 3 बाण लेकर युद्ध लड़ने जा रहे हो। इस पर बरबरीक ने कहा, उनका एक ही बाण पूरी शत्रु सेना को खत्म करने के लिए काफ़ी है। श्री कृष्ण ने चुनौती दी कि यदि तुम इतने ही वीर हो तो इस पीपल के पेड़ के सभी पत्ते को एक ही बाण से छेद कर दिखाओ। बरबरीक ने ध्यान लगाकर एक बाण चलाया। उस बाण ने पेड़ के सारे पत्ते छेद दिए और अंत में श्री कृष्ण के पैर के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। जो तीर था, बरबरीक ने एक तीर चलाया और उस पीपल के पेड़ के सारे पत्ते छेद दिए। एक पीपल का पत्ता था श्री कृष्ण के पैर के नीचे। जो तीर उन्होंने छोड़ा था वो भगवान श्री कृष्ण के चारों तरफ घूमने लगा, क्योंकि एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बरबरीक ने ब्राह्मण देव से यानी श्री कृष्ण ने अपना पैर हटाने को कहा ताकि उस पत्ते को भी वो बाण छेद सके। बरबरीक की इस असीम शक्ति को देखकर ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण हैरान रह गए। उन्होंने बरबरीक से दान की इच्छा जताई। बरबरीक ने वचन दिया कि वे जो मांगेंगे वह उन्हें मिलेगा। तब श्री कृष्ण ने उनसे शीश का यानी सिर का दान मांग लिया। बालक बरबरीक अचंभित रह गया, यानी बरबरीक जो थे वो अचंभित रह गए, लेकिन अपने वचन पर अडिग रहे। उसने ब्राह्मण देव से यानी श्री कृष्ण से अपने वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की।
भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए। बर्बरिक ने खुशी खुशी अपना सिर काटकर भगवान श्री कृष्ण को दान में दे दिया। अंतिम इच्छा रखी कि वे महाभारत का अंतिम इच्छा ये रखी कि वे महाभारत का पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। फागुन मास की द्वादश तिथि को बर्बरिक ने अपने हाथों से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दान में दे दिया। श्री कृष्ण ने उनके शीश को अमृत से सींचकर कुरुक्षेत्र के पास की एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से बर्बरिक ने यानी खाटू श्याम जी ने पूरा युद्ध देखा। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में इस बात पर बहस होने लगी कि विजय का श्रेय किसको जाता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, इसका फैसला बर्बरिक का शीश ही कर सकता है, क्योंकि उसने पूरा ये युद्ध देखा है। बर्बरिक के शीश ने गवाही दी। उन्हें युद्ध में केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता हुआ दिखाई दे रहा था, जो शत्रुओं का संहार कर रहा था, और द्रौपदी जो महाकाली का रूप थी वो रक्तपान कर रही थी। अर्थात यह जीत केवल श्री कृष्ण की नहीं, यह जीत केवल श्री कृष्ण की नीति और माया की थी। ये जीत जो थी श्री कृष्ण की नीति और माया की थी। बर्बरिक के इस बलिदान और सत्यनिष्ठ से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से जाने जाओगे, पूजे जाओगे। जो भी भक्त तुम्हारे दर पर आकर सच्चे मन से प्रार्थना करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम हारे का सहारा बनकर अपने भक्तों की सहायता करोगे, अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करोगे। युद्ध के बाद बर्बरिक के शीश को रूपवती नदी में प्रवाहित कर दिया। युद्ध के बाद जो बर्बरिक का शीश था उसे रूपवती नदी में प्रवाहित कर दिया गया था, जो बहकर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में आ पहुंचा। कलयुग में एक बार वहां एक गाय के थनों से अपने आप जमीन पर दूध बहने लगा। जब उस जगह की खुदाई की गई तो वहां से बाबा श्याम का वह चमत्कारी शीश प्रकट हुआ। जिस जगह श्याम बाबा का प्रकट हुआ आज वो श्याम कुंड है, जिसे हम श्याम कुंड से नाम से जानते हैं। खाटू के तत्कालीन राजा को स्वप्न में मंदिर का निर्माण करने का आदेश आया। आदेश भगवान श्री कृष्ण ने कहा। जब खाटू श्याम जी का प्रकट हुए, खाटू श्याम जी का शीश प्रकट हुआ, तब खाटू श्याम जी ने तत्कालीन के राजा जो थे उनके स्वप्न में आकर मंदिर का निर्माण करने का आदेश दिया, जिसके बाद वहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया और बाबा श्याम के शीश को वहाँ पर स्थापित कर दिया गया। आज यह स्थान श्री खाटू श्याम बाबा के नाम से विश्व में प्रसिद्ध है, जहाँ हर साल फागुन मेले में लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु भक्त अपनी अर्जी लेकर पहुँचते हैं, खाटू श्याम बाबा के दर्शन करते हैं। जो भक्त खाटू श्याम इधर उधर हार करके अंत में जब श्री खाटू श्याम जी के दरबार में पहुँचते हैं, धाम पर पहुँचते हैं, तो खाटू श्याम अपने उस भक्त के हारे हुए का सहारा बनते हैं और अपने उस भक्त की सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं खाटू श्याम बाबा पूर्ण करते हैं। तो भक्तों, ये कहानी थी कि खाटू श्याम, बर्बरिक से खाटू श्याम कैसे बने, जो आज हमने आपको इस वीडियो में बताई है। आपकी ये जानकारी समझ में आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।